नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कबीवर को दिखाता हूँ। पहचानो आप, ये कोई मोहताज नहीं है अपने परिचय के। जगदम्बा चमोला जी है, जो बहुत ही सार्थक और कालजयी रचनाओं के रचयिता है। उनके गांव में हूँ मैं आज। कर्णधार है ना, कर्णधार। तो चमोला जी तुम्हारी बड़ी प्रसिद्ध कविता जबकि अपने को बटन बढ़ाया बने कि पूरा हाँ बापड़े को मन समझो आप देखना स्थिति क्या मलायन है। बस मात्र कुछ ही लोग सुन रहे हैं। क्या कारण करता है कि जो मतलब तुम्हारे को इतना खूबसूरत गाँव हमारे गाँव में पहले यानी स्थिति है कि यह तिलबड़ बटन भी आना पैदल ज़्यादा छो और मैं बटन भी आना पैदल ज़्यादा छो। गाड़ियाँ तब आई जब लोग चले। सड़क तब आई जब लोग सड़कों पे पहुंच गए। अगर ये सड़कें पहले आ जाती तो हो सकता 90 के दशक में, 80 के दशक में तो है। निश्चित रूप से आपको गाँव तो वास्तव में बहुत खूबसूरत गाँव भाई, ये कोई दो राय नहीं। और अगर ऐसा गाँव भी अगर लोग बंजर का नाचे ना तो ये तो सोचने की व्यवस्था, सोचने की जरूरत सब लोग होते हैं। हमारे गाँव में विशेषता यह है कि एक तो पानी बहुत संपन्नता चाहिए। हाँ मतलब सिंचाई तय भी पियानो तय भी। फिर दूसरों से जंगल में भी बहुत सुविधा है। एक में बटन जंगल लगी और सीधा तिलवाड़ा तक जंगल। फिर ये पहाड़ों पर सीधो। अब फिर उपज की दृष्टि से हमारे ये इलाके सबसे बेहतर मिट्टी जो दोमट मिट्टी कहते हैं बोलन शपे जंदी सब मिट्टी चाहिए। और उपज भी चाहे आप शौरा लगा चाहे आप उखड़ लगा, दुई प्रकार खेती बन गया। उखड़ा सारा अनाज जैसे गौत तुअर दाल जंगोरू और कोणी जोरू अनाज भी मतलब जब रुपाई बनी तो शौरा भी पूरा मतलब प्राप्त धन धान्य तेका बावजूद भी माइग्रेशन और माइग्रेशन कारण ये कि ये जो हमारे गाँव है ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा रहे। एक में आप देखना यो मकान जो है जिला शिक्षा अधिकारी चमोली जो रहन चमोला ललित मोहन चमोली आप जो मध्य प्रदेश में ADMP रहन और JNU में यूँ भतीजो जो प्रोफेसर थे और बटन मतलब यही परिवार में अगर निकले जो तो 10-15 लोग या निकल बड़ी हस्तियां हैं और बहुत बड़ी हस्ती छन। डॉक्टर अतुल चमोला जो JNU में प्रोफेसर थे और अनिल चमोला भी तनी और भाई साहब बड़वाल भाई साहब महेश चमोला जी ADMP रहन मध्य प्रदेश में और भुवनेश भाई जो CDS में रहन और राष्ट्रीय स्तर पर तो वॉलीबॉल ला खिलाड़ी रहन भाई साहब भुवनेश चमोला जी। एक घर में यहाँ छे कि थोड़ा पढ़िया लिखा ज़्यादा ठीक है भी गढ़वाल पर बड़ो सोचा कि बढ़िया लिखा जो है जो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बेहतरीन काम ये भी करियो कि पंचायत खोलमा उन सब और सर सब पंचायत खोलमा उन ना और ये पंचायत खोल पहले छोटा खोल अच्छा अपड़ा व्यक्तिगत अब यानी कर नए बच्चों ने सब तोड़ाई सब एक सुकर ले तो पंचायती जो काम उन्होंने सब तो हम संपन्न बहुत अच्छा बस। चमोला जी एक बात आप आयो पहली बटिन मौसम है कभी मौसम है वाला अब कथा रहे जो हमारे पहले जो था 25-30 परिवार था मात्र हाँ ये माबन चमोला लोग और बमोला लोग दुई लोग रहना था और एक बार कुछ डिमरी लोग भी छन और कुछ भट लोग भी छन। लेकिन यह तो जथ्या परिवार था तो थी छन हाँ भेड़ जेते हैं एक परिवार अब तो पछड़े ना भी नहीं छना कि मतलब जब शादी विवाह में या यानी मैं चीज़ों में उन्होंने तो पता भी नहीं चलता कि कुके को बच्चा चुको। तो ये है भाई बहुत शानदार मकान। तो पलायन तो प्रकृति का नियम है निश्चित रूप से, वैसे चलते भी रहे और पलायन न हो तो सड़ जाए सारा मामला। लेकिन बहुत तेजी से अगर पलायन हो तो उस पूरा संतुलन को बिगाड़ता है और पहाड़ों में कुछ यही देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये है पुराने मकान। तो कर्णधार
कर्णधार भी बोलते हैं। आशांत कर्णधारे बने छे। तो कर्णधार नो मेरे ख्याल से कर्ण से संबंधित वो लोग कुछ पुराना मकान है, बहुत कर्ण के साथ जुड़ी हुई कुछ होंगी इसकी। भाई साहब को मकान चंद्रशेखर चमोला। अच्छा 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 अच्छा, जो डाइट मचा ना इंटर कॉलेज में जी जी। तो बोले अपन शांति चमोला जो इस समय ज्येष्ठ उप प्रमुख है। ज्येष्ठ प्रमुख। अच्छा। और मैं तो बोल दूं हमारे गाँव तक ये था MLA MP निकर बोल जो था तय वाला कन करी, मतलब चाहे गाँव में भी वो भव्य मकान। हाँ। और लगे अपना स्तर पर जो था भी वो चाहे सड़क लियोणो काम हो या चाहे क्या बोलते हैं पानी काम हो या चाहे लाइट बिजली सब चीज मतलब गांव प्रयास जी 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 गांव को बेटे सु मकान जो बड़ा भेज श्री RP चमोला जी को जो उपनिदेशक एजुकेशन विभाग में। और तखमू बगल पर जो डॉक्टर दिनेश चमोला को डॉक्टर दिनेश चमोला पोसमा साइंटिस्ट से। और तोंग भूला जो उप अधीक्षक पुलिस विभाग में ये दिल्ली पुलिस में। और छोटो हो भाई साहब राधा कृष्ण भाई साहब छन से डिग्री कॉलेज में रहन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मतलब आप बोला ना कि 25-30 परिवार से ना 25-30 परिवार में मतलब तुम ठोकना ही नहीं तो किन बड़ी पोस्टों में। आप लोग आशीर्वाद से ऐसी बड़ी हस्तियों वाला गांव में है भाई हम आज कर्णधार में। कितने समृद्ध हैं प्राकृतिक रूप से, अगर आप देखें तो कोई जवाब नहीं है। जहां आज पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पॉल्यूशन का इतना बड़ा लेवल बढ़ गया है कि लोग बहुत मुश्किल से हवा पे फिल्टर करके ले रहे हैं। ये है ना भाई बहुत खूबसूरत गांव है ना पहाड़ों का। और इस ये गौ माता सड़क भी पर ये गांव का जो लोग उनको विकास करे, जो शिक्षा ली और बड़ी बड़ी हस्तियां बनी। तो हम जब भैर बसा तो माइग्रेशन हुई, लेकिन धीरे धीरे अब लोग सोच रहे हैं कि अपने गांव में पौराणिक जो गांव है वहां तक भी लौटा जाए। भाणजो मकान से जी प्रेम वल्लभ डिमरी और ये चलो पहले ये मिस अच्छा प्रधान लिखा। अच्छा। और ये भी बहुत सामाजिक कार्यों में बहुत यो रंदी है ये डिमरी मकान। हाँ सब भरोसा यो ये बच्चों पर ये समृद्ध जंगल है पानी तो पानी जो ये सदी को बड़ो संकट होने जानो वो पानी प्रचुर मात्रा में भाई है। चमोला जी बारात आए पर तुम दाल भात व्यवस्था नहीं करके ले अब थोड़ा सा आदिम नहीं असली आप देखना बोले कि या कई स्थिति है कि मैं तो सबसे समस्या है कि तो बाली को क्या बोले जो मुंड माल बैठे राशि भी बोली पूरी की नहीं बोली ना तो मर्द बहुत कम दिखे। हाँ बस समस्या हुई ये था लोग सब ढेर बनाए बारात बना है ना अभी बारात जो ले तो बस सभी तो कर्णधार गाँव में भाई हम कर्णधार बहुत ही विकसित गांव है। इन द सेंस के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। क्या शानदार मकान है पुराने। देखो अपनी मकान भी देखो भाई कर्णधार में जो ये वीडियो तो देखो ना। और जैसे विद्या आई जैसे लक्ष्मी आई वैसे वैसे माइग्रेशन होता है। ये प्रकृति का नियम है और माइग्रेशन न हो तो विकास भी रुक जाए। और ये तो सदियों से जब से जीव जगत की उत्पत्ति हुई है तब से इसके साथ पलायन भी जुड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत से गांव कर्णधार में। इस गांव की एक विशेषता और है भैया, यहाँ अगर कोई गाय पाले तो ये फोड़र खिलेगी। भीमल देखो भीमल, इस भीमल के रेशे बहुत अच्छी क्वालिटी के रेशे होते हैं। ये भी प्रचुर मात्रा में है इस गांव में। चारों तरफ से आप देखें भीमल ही भीमल है भाई, यहाँ बहुत सारा भीमल है। और कभी हम इस भीमल की लकड़ी से जो इसके टहनियाँ हैं इनको भिगाया जाता है बहुत लंबे समय तक के लिए। जैसे अब ये फोडर है क्योंकि पत्तियाँ निकाल करके और जो टहनियाँ हैं इनको पानी में भिगाते हैं, सुखाते हैं पहले और फिर पानी में भिगा 2-3 महीने तक। उसके बाद इसको
साफ किया जाता है तब रेसे तैयार होते हैं, और जो टहनियों की जो उड़ है उस पर जो लकड़ी है आग वाग जलाने के लिए उसका उपयोग किया जाता था। पानी का धारा देखो, नेचुरल पानी है ये। अनहार में, और यहाँ है मंदिर। आपको ले चलता हूँ मंदिर की ओर। कंधार के लोग देख रहे होंगे आज एक देवस्थान से भी उपेंद्र सती यहाँ पहुँचा है। सब एक ही शैली के मंदिर हैं पूरे उत्तराखंड में, चाहे आप आदिबद्री जाएं, चाहे आप बद्रीनाथ जाएं, चाहे केदारनाथ जाएं, सारे मंदिर एक ही काल के बने हुए मंदिर हैं। यहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और शंकर का मंदिर भी है। जय हो भोले, जय हो। और ये शंकर का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है। जय हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और साथ में शिव का मंदिर भी है। इस पलायन ने घर के पास के खेत भी बंजर डाल दिए, और आजकल सब जगह भालू का आतंक है पहाड़ों में। और इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि लोगों का वनों से सरोकार ख़त्म होते जा रहे हैं। गाय पालन, बकरी पालन का कार्य कम हो रहा है, और लकड़ी, गांव लोग जंगल से लकड़ी लाते थे, गाय चुगाते थे, बकरियां चुगाते थे, दिन भर जंगल आबाद रहा करते थे। तो जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो अपने दूर चले जाते थे क्योंकि संघर्ष का डर रहता था, और अपनी मवेशियों की रक्षा के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता था। तो सारे जंगली जानवर दूर रहते थे और पेट भर उनको खाना भी मिल जाता था। कभी चोरी चकारी करके एक आध पशु उन्होंने मार दिए तो वो भी होता रहता था। आज वनों से डिपेंडेंसी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, कोई मवेशी नहीं रख रहे हैं, और ईंधन के रूप में भी लकड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारे सेरे थे, सेरे सिंचित खेत सब बंजर हैं, और इस कारण से जंगल गांव की तरफ आ गए हैं, बहुत नज़दीक तक झाड़ियाँ हो गई हैं, जंगल हो गए हैं, और जानवरों को भी अब कोई डर नहीं है इस तरह का। तो वो भोजन की तलाश में और अपने बच्चों के साथ जब आते हैं तो बहुत हिंसक रूप ले लेते हैं, और पूरा पहाड़ इस समय भालू के आतंक से ऐसे ही करा रहा है। सीधे सपाट खेत है, खूबसूरत खेत हैं सारे। यहाँ देखो बंजर भी है, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं अभी भी खेती। इस मकान को देखिए, कितना लंबा मकान है, 8 कमरों का मकान, पूरा बंजर। इतना बड़ा चौक है इसका, इतना बड़ा चौक है, इतनी बड़ी मकान है, और सारी पत्थरों से बनी हुई मकान है। लेंटल पड़ा हुआ है, ये लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन ताले लगे हुए हैं। और बगल में जो पुराना मकान है वो भी पूरा खंडहर है। और बगल में देखो इतना बड़ा, इसमें भी देखो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा मकान है। सामने भी 2 कमरे, और बड़ा पीछे की तरफ भी इतना बड़ा मकान। सारे के सारे बंजर हैं, ये कोई नहीं रहता यहाँ। ये है ना का कबर क्या बोल वही हो अनसाई वही हो। यहाँ पे हो रही है शादी। शानदार चौक, शानदार मकान, जंगले वाला मकान, और बंजर। ताले भी नहीं है अब तो, 2 ही कमरों पे हैं ताले।
रास्ते पक्के रास्ते बने हुए और गुप झाड़ियों के बीच, जंगल के बीच, और इतना बड़ा मकान सामने। बड़ा सा पीपल का पेड़ है। कर्णधार गांव में हम, कर्णधार नाम से भी जाना जाता है। और बंजर देखो, गांव के पास ही खेत बंजर है। इसलिए बंजर हैं कि करने वाले पलायन कर चुके हैं। काम करने वाले जो लोग रह रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार ही कर पा रहे हैं। बाकी लोगों के बंजर हैं। वैसे ऐसा होता रहा है कि कोई अगर बाहर बस गया है तो उसकी खेती जो गांव में रहने वाले हैं वो कर लेते हैं। मगर एक तो जंगली जानवरों का आतंक, सारे बंजर खेत हैं सारे, और दूसरा ये कि काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। ये बहुत शानदार सा मकान है, आबाद मकान है। अभी तो यहाँ ताले लगे हुए हैं, लेकिन ये दिख रहा है कि आबाद है, इधर उधर ही गए हैं कहीं। सुंदर सा पहाड़ी केला देखो, पहाड़ी केला ये है। इसके गुण ही कुछ और हैं, इसका टेस्ट ही कुछ और है, और इसकी तासीर ही कुछ और है। ये केला जो है ये मेडिसिनल केला है। केले के बाग भी यहाँ हैं। खेती सारी बंजर है, सारी बंजर, बहुत बड़ी खेती है। सब बंजर है क्योंकि लोग पलायन कर चुके हैं। और यहाँ का पलायन दो तरह का है। एक तो यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, और एक यहीं से 7-8 किलोमीटर पे तिलवाड़ा, अगस्तमुनि, विजयनगर, ऐसी जगहों पे लोग माइग्रेट हुए हैं। लोग पलायन किए हुए हैं, वहाँ अपने घर बनाए हैं। कारण ये है कि यहाँ सड़क देर से आई है। घर में युवा मोरन भाई हो गए हो, सुंदर सुंदर मकान है। ये देखो, खूबसूरत मकान बनाए हुए, शानदार मकान बनाया हुआ, शानदार। एक बात तो है, गांव में जहाँ भी रास्ते हैं सारे रास्ते पक्के बने हुए हैं। इसका मतलब जो यहाँ सोशल वर्क कर रहे हैं, गांव के लिए सोच रहे हैं, वो बहुत सक्रिय हैं। इतने भयंकर झाड़ियाँ हैं, तो इन झाड़ियों में भालू का डर, सुअर का डर, ऐसा तो रहेगा ही। जंगला वाला कितना खूबसूरत मकान है। और पहले पुराने गांव जो बस्ते होते थे वो खेती के लिए अच्छा हो, पानी हो, जंगल हो, ये 3 मानक होते थे अच्छे गांव के। हाँ, उसी को अच्छा माना जाता था जहाँ ये 3 चीज़ें हों। और ये तीनों चीज़ें इस गांव में रही हैं। अच्छे पत्थर लगा करके मकान बनाया और ताला लगा करके, कोई घर में नहीं है। ये पूरे बंजर। कोई शादी ब्याह होगा, कोई कार्य हुआ होगा तो काम भी किया हुआ, कुछ आए भी हैं घर। इसको देखिए आप, ऐसी त्रासदी है पहाड़ों की, पहाड़ी गांव की। ये जितने पेड़ आपको दिख रहे हैं, जितने जंगल आपको दिख रहा है, ये सब चारा पत्ती वाले हैं, फोडर प्लांट है। खड़ीक है, भीमल है, इसी तरह के पेड़ हैं सारे। बहुत अच्छी खेती है, लेकिन आबाद नहीं है, बंजर है। केले की भी होते हैं भाई यहाँ पर, बहुत केले की बाग भी है। कितना खूबसूरत है, सीधा सपाट। पहाड़ों में इस तरह के गाँव होना। एक खूबसूरत सा मकान यहाँ पे है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये अगस्तमुनि के जो ज्येष्ठ उप प्रमुख हैं, शांति प्रकाश चमोला, उनका मकान है। कितना खूबसूरत मकान है, देखो, वाह। ताले लगे हुए हैं, ताले। हाँ, खोली खुली हुई है, खोली का गणेश। यहाँ भी गणेश हैं। और खोली देखो आप, है दरवाजे खुले हुए हैं, कुंडी लगी हुई है, बिस्तर लगा हुआ है।
वाह, यहाँ तो यहाँ कुंडा लगा हुआ है, आते होंगे कभी ना कभी, यहाँ ताला लगा हुआ है और ये कभी कभी आते रहते होंगे, तो कोई ना कोई तो है यहाँ। झाड़ू भी रखा हुआ तो हुई है। SP चमोला। अब खेती देखो ना इसके अगल बगल, क्या शानदार है। प्याज की पौध भी तैयार हो रही है, सामने देखो सारी तूर। बड़ा सा मकान है ये भी। ये है भाई कर्णधार मकान, कर्णधार। ये है मकान। यहाँ सारे फूल खिले हुए हैं, जीना है अंदर ही से। शानदार जंगला है लेकिन घर में कोई नहीं। इस तरह से है माइग्रेशन, ऐसा है माइग्रेशन उत्तराखंड में, पहाड़ों में। ये गांव कर्णधार है और ये ऊपर जो गांव है सड़क से ऊपर, ये मालकोटी है। प्रकृति के चितेरे के भी चंद्रकुंवर बर्तवाल की जन्मस्थली मालकोटी, वो गांव है ये। इतनी बड़ी हस्तियां दी हैं भाई इन गांवों ने, नमन करते हैं हम ऐसे पुरोधाओं को। कर्णधार विकासखंड अगस्त्यमुनि, जनपद रुद्रप्रयाग का गांव है ये। बहुत ही गांव तो समृद्ध, गांव के लोग समृद्ध हैं लेकिन गांव पलायन का दंश में है। गांव के सभी लोग बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, एब्रॉड में हैं, शिक्षित गांव है और बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन गांव पलायन की चपेट में है, गांव से लोग बाहर बस गए हैं। और दो तरह का पलायन है, एक तो गांव के नज़दीक ही 8-10 किलोमीटर पे शहर की ओर या मुख्य सड़क की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पे हैं, और या तो पूरे देश में फैले हुए हैं या विदेशों में बस गए हैं और गांव में बहुत कम लोग यहाँ हैं। आज यहाँ शादी ब्याह का एक कार्यक्रम है, उस शादी में हम आए हुए हैं। तो ये लोग भी जो अगस्त्यमुनि रहते हैं, तिलवाड़ा में रहते हैं, ये लोग भी यहाँ इसका शादी को संपन्न कराने आए हैं। तो देखिए खूबसूरती कितनी है इस गांव की। पहाड़ी गांव बहुत कम गांव हैं जहाँ इतने सीधी सपाट खेत आपको मिलेंगे, जहाँ तराई की ज़मीन मिलेगी, प्रचुर मात्रा में वन संपदा मिलेगी, प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा, लेकिन गांव में रहने वाले नहीं हैं। ऐसे ही सभी गाँवों की कहानी है और इस कहानी को मैं दिखाता रहता हूँ। तो सब लोगों से निवेदन है कि बहुत सुंदर है भाई गाँव, बिना पैसे की यहाँ इतनी ऐसी आबो हवा है कि आप देखिए कोई पॉल्यूशन का नाम निशान नहीं है। आज नहीं तो कल इन गाँवों की ज़रूरत पड़ेगी और लोग रिवर्स पलायन करेंगे, लोग फिर से इन गाँवों को आबाद करेंगे। और पलायन बहुत बड़ा अपराध भी नहीं है, लेकिन पलायन का जो स्पीड है वो ज़रूर चिंताजनक है। तो सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन गाँव के भी बारे में चिंतन करें, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। नमस्कार।